हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकुल त्रिवेदी और आपका स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। जैसा आपने टाइटल देखा होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है ना, एग्जाम क्रैक करने का क्या मंत्र है, तो ये मंत्र है 3S। ठीक है, 3S। और सुनना तभी जब फॉलो करो, ठीक है, सुनना तभी जब फॉलो करो, है ना, नहीं तो सुना तो हर जगह होगा, हर जगह सुना होगा, है ना। और यही मंत्र भी है, यही मंत्र भी है। क्या है 3S? 3S में एक आ जाता है आपका सिलेबस, ठीक है, क्या आ जाता है आपका सिलेबस, ठीक है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपको याद होना चाहिए। जैसे कई पिक्चरों में देखा होगा ना, खजाना खोजने जाते हैं, है ना, तो एक मैप होता है उनके पास। मैप कभी हीरो के पास आता है, कभी गुंडे के पास जाता है, यही होता है ना। तो वो जो आपका एग्जाम क्रैक करने का जो मैप है वो यही है, सिलेबस, ठीक है। इसको आप 80 से 90% तक कंप्लीट कर लो, आपका एग्जाम क्रैक है। और कहीं से क्वेश्चन आना ही नहीं है, क्वेश्चन वो सिलेबस से ही आना है ना। आप भटकते रहते हो, आप ये सर के नोट्स ले लेता हूँ, वो सर के नोट्स ले लेता हूँ, है ना, इसमें ये क्लास कर लेता हूँ, उसमें वो क्लास कर लेता हूँ। चुपचाप आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया है वो पढ़ो और बस निकाल दो एग्जाम। इधर उधर ढूंढने का जरूरत ही नहीं है ना, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। तो पहली चीज है आपके पास सिलेबस होना चाहिए। दूसरा, आप समय, है ना, समय का सही उपयोग कर रहे हो। समय का सही उपयोग, समय का सही उपयोग मतलब कि जैसे अगर आप कोई मूवी की टिकट लेते हो, ठीक है, मान लो आप मूवी की टिकट लेते हो, तो आप घर से टाइम से निकलते हो, वहां टाइम पे पहुंचते हो, है ना, और एकदम 5-10 मिनट पहले ही बैठ जाते हो, 5-10 मिनट पहले, क्योंकि पैसा दिया है ना, पैसा दिया है कि नहीं। वैसे ही आप अपने एम के लिए करो ना यार, वैसे ही आप अपने एम के लिए करो कि भाई मुझे अपना पूरा समय इसमें देना है। जैसे कल एक बच्चे का फोन आया, है ना, वो बोला कि सर मैं गेट का स्टूडेंट था, है ना, गेट का स्टूडेंट था, बोला सर मैं मतलब पिछले बार कुछ गलतियां की मैंने, और अपना पोटेंशियल का अपना जो 100% मैं दे सकता था वो मैं नहीं दे पाया। उसके साथ कुछ गलत भी हुआ, मतलब एक्सीडेंट भी हुआ, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आई, कंडीशंस भी उतनी अच्छी नहीं रही, ठीक है, मतलब उसकी गलती नहीं थी, कंडीशंस थोड़ी खराब थी, उसकी आई साइट थोड़ी खराब हो गई थी तब, है ना, कुछ दिक्कतें आ गई थी उसके साथ। तो ठीक है, वो वाला समय चूक गया। तो फिर उसने पूछा सर क्या करूं, कैसे करूं, मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए बोला। तो मैं बोला कि तुम कुछ और करते हो? तो बोला नहीं सर, बस अब इसी में भिड़ना है, इसी में लगना है। तो मैं बोला बस पूरा समय उसमें दो जो तुम्हारी बेसिक नीड है ना। बेसिक नीड मतलब क्या भाई, अब क्लीन रहना है तो नहाना धोना है, ठीक है ना, एनर्जी चाहिए तो खाना पीना है, ठीक है, और माइंड सही रहे तो सोना है, या थोड़ा योगा करना है, कंसंट्रेशन करना है, ध्यान लगाना है, ठीक है। तो बस इसका समय निकाल के अलग रख दो, बाकी समय पूरा पढ़ाई करो, कट जाओ, है ना, दीन दुनिया सबसे कट जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम 10 महीने किसी से नहीं मिलोगे, 9 महीने किसी से नहीं मिलोगे ना, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा भला हो जाएगा। और फिर जैसे ही एग्जाम निकलेगा फिर देखना 10 लोग तुमसे मिलने आएंगे, ठीक है। जब बढ़िया अच्छी नौकरी पा जाओगे, अच्छी सैलरी आने लगेगी, तो कोई नहीं सोचेगा कि तुम 10 महीने नहीं मिले या 9 महीने नहीं मिले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी यहां से वहां पहुंच जाएगी। तो अपने समय को क्या मानो, अपने समय को मनी मानो। अभी अभी तुम कुछ कमा नहीं रहे हो ना, तो यही तुम्हारा पैसा है, और किसी को उधारी मत दो, ठीक है, किसी को उधारी मत दो। इवन अपने मम्मी पापा को भी मत, वो उनको भी बोलो तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेरा बेटा जिंदगी को लेके सीरियस है ना। फिर भले ना निकले तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं समय नहीं दे पाया, मेरे पास समय नहीं था। तुम्हारे पास था समय, तुम इधर उधर ज्यादा व्यस्त थे, ठीक है। और तीसरी चीज है, तीसरा है संयम, ठीक है। तीसरा क्या है? संयम, पेशेंस। पेशेंस बहुत बड़ी की है, मतलब जैसा मोटिवेशन आपके पास शुरू में था, ठीक है, जैसा आपके पास शुरू में था, शुरू में कुछ भी चीज शुरू करने के टाइम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं ना, वैसा आप कब तक मोटिवेटेड रहो, जब तक एग्जाम देने जा रहे हो। संयम, उसके लिए संयम चाहिए, ठीक है।
क्योंकि तैयारी तो सब ऐसा करते हैं कि रैंक 1 आएगा, लेकिन जिसकी सोच आखिरी तक जब वो एग्जाम देने जा रहा है ना, तब तक उसकी सोच में है कि वो रैंक 1 है, तो वो रैंक 1 नहीं तो कम से कम वो निकाल के तो आ ही जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो तीसरा संयम। ये 3 एस अगर आपके पास हैं तो आप आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और ये तीनों में हेल्प कौन करेगा? ये तीनों के लिए आपको हेल्प करेगा अद्वैत एजुकेशन। ठीक है, अद्वैत एजुकेशन कैसे हेल्प करेगा? अद्वैत एजुकेशन कुछ इस तरीके से हेल्प करेगा कि हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी जेई और ऑल स्टेट जेई का कोर्स, है ना, और अभी 2 वैकेंसी ऑलरेडी आने वाली है, मैंने आपको पहले से बता दिया है ना, और फिर भी अगर आप उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले से बता दिया, डीडीए की आ रही है 220 वैकेंसी और एसएससी जेई आ रहा है 9 महीने बाद। डीडीए तो अभी आ रहा है, सितंबर में हो जाएगा पेपर। आपके पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर में 1 से 30 तक उन्होंने डेट भी दे दी है। ठीक है, तो आपके सिलेबस देखो, यहां गेट एकेडमी कितना दे रहा है आपको? 1,500 सॉरी, है ना, 1500 प्लस घंटे का कंटेंट सारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ, तो आपका सिलेबस भी कवर होगा। ठीक है, और इतना करने का संयम आपको रखना है बस। ये आपसे संयम मांग रहा हूं मैं, संयम और समय। सिलेबस मैं दे रहा हूं आपको अपने साइड से बस 2 चीजें देनी है, समय और संयम। ठीक है, तो क्या सर ये लाइव क्लासेस होंगी? लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड भी होगा, वर्कबुक भी मिलेगी। वर्कबुक में क्या होगा? वर्कबुक में आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ में होगा, आप चाहो तो उसका प्रिंट निकाल लो। ठीक है, कोर्स क्या क्या कवर करता है? कोर्स कवर करता है आपका एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ऑल स्टेट एई जेई। एई भी कवर होगा, अगर आप एई के क्वेश्चन लगा रहे हो तो वो भी लगेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगेंगे, लगेंगे। आपको बुक्स भी बताई जाएगी, आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो एई के लिए, कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो जेई के लिए, है ना, एक से एक बुक्स बताई जाएंगी। क्वेश्चन के लिए हम तो देंगे ही क्वेश्चन, अगर वो आपको कम पड़ते हैं तो आप और कौन सी बुक परचेज करो ये भी आपको बताया जाएगा। टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों होगा, है ना, तो नॉन टेक में भी और पूरा भरपूर नॉन टेक होगा, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी। सिर्फ ऐसा नहीं कि एसएससी जेई में जो आता है, बाकी ऑल स्टेट जेई में भी कई बार कंप्यूटर आता है, किसी के में हिंदी आता है, किसी के में इंग्लिश आता है ना, किसी के में कुछ और आता है, तो वो सारी चीजें भी कवर होंगी। साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, रीजनिंग, एप्टी सब होगा। ठीक है, उसके बाद क्या सर सिर्फ आप एसएससी जेई का प्री का करवाओगे? नहीं, हम कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करवाएंगे ताकि आपकी मेंस और प्री दोनों की तैयारी हो, आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे आपको। ठीक है, मेंस की भी तैयारी करवाएंगे। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में होगा? तो बस जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं उस लैंग्वेज में होगा, और लिखने में इंग्लिश में होगा, नोट्स इंग्लिश में बनेंगे, और बात इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी, समझ में आ जाएगी, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगी। एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप होगा जिसमें क्विजेस कराए जाते हैं फॉर नॉन टेक। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लाइब्रेरी, पूरे 1000 लेक्चर। सर मैं सर ये 1500 प्लस घंटे का लाइव में तो मेरे को 1 साल या 9 महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलो 8 महीने लग जाएंगे, तो सर अगर मेरा एग्जाम 3 महीने में ही है तो क्या फायदा फिर इस कोर्स का? तो आपको 1000 वीडियो पहले से प्री रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, बैठो ना देख के, डबल 2x में देखो, 1x में देखो, 4 बार देखो, 6 बार देखो, 10 बार देखो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, जितने बार देखना है देखो। कितने साल, कितने दिन की वैलिडिटी है? तो 1 ईयर की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। कितने ईयर की दी जा रही है वैलिडिटी? 1 ईयर की। और प्राइस क्या होगा? प्राइस अभी 5000 है, 10 तारीख के बाद आप मांगोगे तो भी 5000 में नहीं मिलेगा। ठीक है, और 10 तारीख में क्या सर आप रिकॉर्डेड देके शांत हो जाओगे? तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। 10 तारीख से 10 से इसमें 2 लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। अभी भी इसमें लाइव क्लास चल रही है, अभी अमित सर की क्लास चल रही है सॉइल मैकेनिक्स की। 10 जून से नए 2 सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। एक होने वाला है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, जिसका एसएससी में वेटेज 10 नंबर के आसपास का है। प्री का बता रहा हूं, प्री का इरिगेशन हाइड्रोलॉजी कौन लेगा? तो ये मैं ही लूंगा आपका, है ना, ये मैं लूंगा। और दूसरा सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग।
ठीक है। दूसरा आपका स्टार्ट होने वाला है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये परन सर लेंगे, ठीक है। तो 10 तारीख से ये दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। देर मत करो, समय मत गवाओ, और सक्सेस पाने का गवर्नमेंट एग्जाम में आपको मैंने बताया है कि मंत्र क्या है, मंत्र सिर्फ एक ही है, 3S, है ना। ये 3S आपको फॉलो करने हैं, और फॉलो करना पड़ेगा यार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने आके कुछ कह दिया तो आपका निकल गया, ऐसा नहीं है। मेहनत, बिना मेहनत किए नहीं निकलते एग्जाम्स। बिना मेहनत आप कोई मंजिल नहीं पा सकते, ठीक है। बिना मेहनत आप पानी नहीं पी सकते, बिना मेहनत आप अपने दिन के काम नहीं कर सकते। तो फिर जब इतना बड़ा एम है तो उसके लिए मेहनत करो ना, और तब फिर बताने को भी होगा कि हाँ लाइफ में कुछ किया था, मेहनत की थी, है ना। फालतू चीजों में समय मत गवाओ, बस वही बात है ना। और संयम रखो, जैसा मोटिवेशन एकदम स्टार्टिंग में था ना आपके पास, वैसा मोटिवेशन आखिरी तक होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक बार अच्छी मेहनत करो, जीवन सफल हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।